जब ये भर्ती निकली तो हम लोग मात्र 6 दिन से हम बाहर हो गए थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ। फिर सरकार ने हम लोगों की बात सुनी और उसमें हम लोग कामयाब हुए। 6 दिन से बाहर हो गए, मतलब ओवर एज हो गए थे। ये हमारे पास उसका कुछ सबूत है। और ये भी बता दें कि पर कैंडिडेट 400 रुपये लिया गया है, मतलब लगभग 2 अरब के ऊपर सरकार के खजाने में पैसा चला गया और ये पैसा हम लोगों का ही है, पूरा पैसा डूब गया। यही कहेंगे कि जिन्होंने भी इसमें ये हाथ डाला है, हम तो कहते हैं हर जगह योगी जी बुलडोजर चलवाते हैं, उनके घर भी बुलडोजर चलवाएं ताकि इससे थोड़ा लोग आहत हों और डरें थोड़ा। नहीं तो हम जैसे मेहनत करने वाले तो छात्र ऐसे बैठे रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। यही होता तो आज हम 4-5 साल तैयारी कर रहे हैं, पैसा कमाते, अब तक पैसा कमा लिए होते, उसके बाद बढ़िया पैसा देके नौकरी ले लेते। यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने 17 और 18 फरवरी को सिपाही भर्ती को लेके, पुलिस की सिपाही भर्ती को लेके परीक्षा कराई, जिसके बाद जब वो परीक्षा हुई तो फिर जो है परीक्षा सुर्खियों में रही, कारण कि पेपर लीक हो गया। इस वक्त हमारे साथ है यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के कैंडिडेट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे जो ये पेपर जो लीक हुआ है उसके बाद वो आगे जो है वो अपना भविष्य कैसे देखते हैं, वो क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? सर अंकित सिंह नाम है मेरा। अंकित जी, आपने सिपाही भर्ती बोर्ड के लिए जो है परीक्षा दी थी? जी 17 को सेकंड वाली में मेरी परीक्षा थी। और सबसे पहले तो हम आप लोगों को बता दें कि जब ये भर्ती निकली तो हम लोग मात्र 6 दिन से हम बाहर हो गए थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ। फिर सरकार ने हम लोगों की बात सुनी और उसमें हम लोग कामयाब हुए। 6 दिन से बाहर हो गए, मतलब ओवर एज हो गए थे। फिर जब सरकार ने 3 साल की छूट दी तो हम लोग भर्ती में बैठने के लायक हो गए। और हम लोगों ने जम के 2 महीने इतना तैयारी की है कि रात दिन एक कर दिया। पूरी लाइब्रेरी में रहते थे, हम लोग बीमार थे लेकिन तब भी लाइब्रेरी जाते थे। फिर हम लोग ठीक 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट में पेपर था, मैं दे के आया। मेरा पेपर अच्छा भी गया, मैं बहुत खुश था कि कल मैं घर वालों को अपने बताया कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है और मैं अब फिजिकल की तैयारी करूंगा, घर नहीं आऊंगा। लगातार 4 महीने से मैं घर नहीं गया हूँ और जब घर पे पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कि उसका पेपर लीक हो गया है। ये हमारे पास उसका कुछ सबूत है। और ये भी बता दें कि पर कैंडिडेट 400 रुपये लिया गया है, मतलब लगभग 2 अरब के ऊपर सरकार के खजाने में पैसा चला गया और ये पैसा हम लोगों का ही है, पूरा पैसा डूब गया। मतलब ये हम लोगों के पास कुछ पेपर है, देख लीजिए। ये पेपर है, हर शिफ्ट का पेपर है मेरे पास। ये 17 शिफ्ट का पेपर है, आपको दिखा दें यहाँ पे। ये देखिए 8:30 बजे से पेपर स्टार्ट था और ये 6:43 पे इसका पीडीएफ जो है वायरल होने लगा था हर एक लड़के के पास। किस चीज का है? ये आंसर की है, सॉल्व पेपर है, मतलब हर शिफ्ट का पेपर वायरल है। बस ये है कि 17 और 18 की जो लास्ट शिफ्ट थी उनका थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो गया है और नकल हर शिफ्ट में हुआ है। हम लोग बहुत परेशान है, कृपया हमारी बात सुनी जाए और इस पेपर को रद्द किया जाए। अभी हम लोग जब निकल रहे हैं बाहर तो प्रशासन भी हम लोगों को धमका रहा है कि तुम लोगों का करियर खत्म कर देंगे, धारा लगा देंगे, तुम लोग शांत बैठो। तो हम लोग कहाँ जाएं अब? ये बताइए, आप जैसे पेपर लीक हो गया, अभी 11 फरवरी को ARO का था, उसका भी पेपर लीक हो गया। फिर आप जैसे परीक्षार्थी जो कैंडिडेट हैं, जो छात्र पढ़ाई करते हैं इतनी मेहनत से, और एग्जाम देने के बाद मालूम होता है पेपर वायरल हो गया, लीक हो गया, अब फिर आप रद्द करने की प्रोसीजर मांग रहे हैं। आखिर ये रद्द करा के तो अगली बार भी हो जाएगा, फिर इससे निजात कैसे मिलेगी? आखिर सर आप बता रहे हैं कि जो है 54 लाख लोगों ने भरा और 400 रुपए फीस थी, तो 2 अरब से ऊपर जो है सरकारी खजाने में पैसे गया। अब वो तो पूरा सरकार का हो गया, हम लोग का पैसा डूब गया सर। 400 रुपए, 400 रुपए तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है ना। यहाँ अभी सुबह से आए हैं, कुछ खाए नहीं, सुबह से बैठे हैं और यहाँ सरकार से ही उम्मीद। यहाँ परमिशन के लिए अगर जाते हैं, भर्ती बोर्ड जाने का हम लोग का प्लान था, लेकिन उससे पहले हम लोग को धमकाया गया कि अगर तुम लोग आगे बढ़ोगे तो कैरियर खत्म कर देंगे। अब अरे जो पैसा आप लोगों ने 400 रुपए भरा, आप लोग रद्द तो ठीक है करा देंगे, तो आप लोग को नहीं लगता है कि वो 400 रुपए आप लोगों को सरकार वापस करे? सरकार है कि सरकार जो है नहीं, सरकार वापस ना करे, बस इतना कर दे कि हम लोगों का पेपर जो है सही पूर्ण करा ले, बस उतना काफी है। हम लोग 400 रुपए ले लेकिन कम से कम परीक्षा रद्द करा के सही तरीके से एक बार एग्जाम करा ले। क्या नाम है सर? दीपक सिंह नाम है सर हमारा। दीपक सिंह। अंकित जी कह रहे हैं कि जो है सरकार जो है फिर से परीक्षा कराए, क्योंकि जो है वो चाहते हैं कि परीक्षा सही से हो जाए, जिसमें कोई तरीके से फॉल्ट ना हो। आप बताइए, लेकिन वहां सरकार जो परीक्षा करा रही थी वहां तो पुलिस फोर्स तैनात थी, हर एक सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था, है ना, और सारी चीजें की व्यवस्था थी, उसके बाद भी पेपर लीक आउट हो गया। सर पेपर देखो सर, मतलब सेंटर से कहीं आउट नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने अपना बखूबी काम किया है। जब हम लोग गए ना तो सर 17 की और 18 की मतलब शाम की शिफ्ट छूटी ना,
तब तक पीडीएफ सबके पास थी। जैसे हम लोग पेपर दे के आ गए, हम लोग के पास भी पीडीएफ थी, लेकिन विश्वास नहीं था क्योंकि बोर्ड डायरेक्ट कह रहा था, हम लोगों के टीचर भी कह रहे थे, वो पीडीएफ हम लोगों के पास थी। सर हम लोग आश्वास थे। और जैसे 18 का शिफ्ट का 5:30 बजे हम लोगों के बच्चे जो 7 वाले रूम पे पेपर दे के आते हैं, फिर हम पीडीएफ मैच करते हैं। सर पूरा दिमाग हिल गया सर पूरा। जब पूरे 150 के 150 क्वेश्चन जब आपको एज टू एज मिलते हैं ना सर, तब आप सोचो कि क्या करोगे सर। फिर तो मतलब ये सोचो, मतलब कोई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो 50 लाख बच्चा पेपर दिया है ना सर, उनसे जाके पूछो, उसमें से 1-2 लाख बच्चा जो धांधली वाला है सर, वही ऐसा होगा जो ना माने। लेकिन सर सबके पास A to Z पीडीएफ थी और सब कोई मानने को तैयार है। और हमारा तो ये सर सरकार से मतलब सबको उम्मीद थी कि सर वो बात जो प्रशासन हम लोग को धमका रही है, हाँ सर, पकड़ के रात में सर धमकाया है सबके लिए। दूसरा और सर कोई भी आपको भी धमकाया? सर मतलब आप वीडियो डली हुई है सर यूट्यूब पे, मतलब सबकी डली हुई है। आपको धमकाया? हाँ सर सबको धमकाया। क्या बोला? मतलब किसी को मतलब ये आंदोलन नहीं करो, मतलब एग्जाम पूरे तरीके से फेयर हुआ है, हम लोग तो कोर्ट थे हम लोगों के पास, ऐसे कैसे एग्जाम लीक हो सकता है। मतलब पूरे तरीके से वो अपना मतलब अपने आप को फायर कर रहे हैं, मतलब कि हमारे अंदर से कुछ नहीं हुआ है। हम लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं सर। आपका क्या नाम है? विजय चौधरी। चौधरी जी, जो आपने पेपर दिया, तो क्या लगता था कि इस बार पेपर आप अब जो दे रहे थे वो निकल जाएगा? जी, जो एवरेज मेरिट बनती है उस हिसाब से तो लगता था निकल जाएगा, लेकिन जैसे धांधलीबाजी जो बच्चे किए हैं और उनको पेपर मिल गया था, उनके अनुसार जब उनका 145 आ रहा तो उसमें तो हम लोगों का कहीं दिखेगा नहीं ना। चाहे जितना अगर 110 105 नंबर हम लोगों का आ रहा है, उनका 145 आ रहा तो वो उनको लेंगे ना, हमको तो लेंगे। जो ये कह रहे हैं जिनका पेपर लीक हुआ, जिन्होंने पेपर देख के सॉल्व करके जो परीक्षा दी है, उनका 145 जा रहा है। 45 से 150 पूरा लगभग करेक्ट जा रहा है। उनका हो जाएगा? अब उनका हो ही जाएगा। अगर मान लीजिए हर शिफ्ट में 12-12 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, अगर उसमें से अगर 1-1 लाख बच्चों को भी पेपर मिला होगा तो 4 लाख बच्चे ऐसे पास हो गए। अब 60,000 वैकेंसी है, अब 60,000 वैकेंसी में हम लोगों को कहाँ लिया जाएगा? अगर 100 नंबर भी है या 105 नंबर है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि चारों शिफ्ट कैंसिल की जाए और अगर फॉर्म दोबारा भरवा ले, 400 रुपये की कोई बात नहीं, हम लोग 800 रुपये देने के लिए तैयार हैं, दोबारा फीस भर देंगे फॉर्म की, और लेकिन परीक्षा रद्द करा जाए, दोबारा पेपर करवाया जाए। ये बताइए कि क्या नाम है? राजन सिंह। ये बताइए कि जो आप ये कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द कराई जाए। जी सर। तो इससे आप भी वाकिफ रखते हैं? जी सर बिल्कुल। जो आधे घंटे पढ़ के उसने 140 किए हैं और हम लोग 12-12 13-13 घंटा लाइब्रेरी में बैठ के जो 110-10 105 मारे हैं, तो हम लोगों का नाम थोड़ी ना आएगा 140 के आगे। तो जैसी बात है, पेपर रद्द करके री एग्जाम कराना चाहिए, बस यही मांग है। तो आपकी कोई वो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है कि इतने सप्ताह में, इतने महीने में, इतने साल में एग्जाम हो जाना चाहिए फिर से? सर इसका तो नहीं बता सकते, लेकिन 3 महीने के अंदर ये करा लेंगे तो हो सकता हो जाए, वरना आचार संहिता लगने के बाद तो मुश्किल है। आचार संहिता लगने के बाद मुश्किल है? जी सर, क्योंकि फिर पुरानी वैकेंसी है, अगर कराना चाहें तो करा सकते हैं, बाकी कोई वो नहीं है। उसके बाद अप्रैल के बाद ये करा लें। अच्छा जी, क्या नाम है? अभिषेक दीक्षित। अभिषेक जी, ये बताइए कि बता रहे हैं आपके साथी लोग की जो है, जो पेपर लीक हुआ, जो लोग देख के सॉल्व किए, उनका 140 तक नंबर जा सकता है, 145 जा सकता है, स्कोर कर सकते हैं। तो आप अगर ये लीक पेपर नहीं होता, पेपर आउट नहीं होता, तो क्या लगता है कि आप लोग कितना स्कोर करते हैं? आप लोग का क्या सिलेक्शन हो जाता है? सर हम लोगों ने जितना मेहनत से स्कोर किया है, उतना मुझे लगता था कि अगर फेयर होती है वैकेंसी तो हम लोग का सिलेक्शन आराम से हो जाता। पर अब जिससे पूछो उसके 140-50 बन रहा है। जैसे सबके पास पीडीएफ आ गई थी, पहले से आई हम लोग के पास भी थी, पर हम लोग को विश्वास नहीं था कि ये रियल है। नहीं तो हम लोग भी देख लेते, बस एक बार सरसी निगाह से देख लेते, 150 मार के आते हम लोग भी। पर हमें विश्वास नहीं हुआ, हमें लगा प्रशासन इतनी वो सिक्योरिटी के साथ है सब, ये हमें लगा फेक होगा, पर ये फेक नहीं था, सब है। अब जैसे हम लोग के जितने नंबर हैं, अगर यही वैकेंसी फेक होती तो हम लोग, यही वैकेंसी अगर फेयर होती तो हम लोग का हो जाता। पर अब नहीं होगा, कंपटीशन मेहनत करने लोग खत्म हो गया है। अब कंपटीशन सिर्फ घूसखोरों का रह गया, जो पैसे दिए हैं अब उनमें सबके 140 प्लस हैं। अब सिर्फ कंपटीशन उन्हीं में है, क्योंकि घूस वाले तो हमें लग रहा 5 लाख होंगे, लेकिन वैकेंसी 60,000। अब सिर्फ कंपटीशन उन्हीं में है, हम लोग का कंपटीशन, हम तो पहले ही बाहर हो गए कंपटीशन से। ये बताइए, जो ये घूस देते हैं और जो घूस लेते हैं, जो ये पेपर लीक आउट कराते हैं, वो लोग कौन लोग होते हैं? अब हमारे बीच के हैं, अब हमारे जैसे होंगे कुछ ना कुछ, मेहनत किए नहीं, पहले घूमे घूमे। मुझे लगता है कि सरकार को इस पे जो है एक कड़ा जो है कानून लाना चाहिए इस तरीके से कि भाई ना हो, क्योंकि भविष्य से भैया हम तो यही कहेंगे कि जिन्होंने भी इसमें ये हाथ डाला है, हम तो कहते हैं हर जगह योगी जी बुलडोजर चलवाते हैं, उनके घर भी बुलडोजर चलवाएं, ताकि इससे थोड़ा लोग आहत हों और डरें थोड़ा। नहीं तो हम जैसे मेहनत करने वाले तो छात्र ऐसे बैठे रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। यही होता तो आज हम 4-5 साल तैयारी कर रहे हैं, पैसा कमाते, अब तक पैसा कमा लिए होते, उसके बाद बढ़िया पैसा दे के नौकरी ले लेते।
पर हम लोग पढ़ाई के मेहनत के लगे, मेहनत के बल पे हो जाएगा। अब यही है मतलब तो असली जो कंपटीटर हैं उनका हक मारा जा रहा है। बिल्कुल मारा जा रहा है, बिल्कुल मारा जा रहा है। नौकरी पैसे मिल कर ऐसा है तो फिर नीलामी करे वो, जो अपना हम भी थोड़ा बहुत खेत पात जो है बिचवा के हम भी नीलामी में हम भी भाग लेंगे, फिर वैकेंसी की नीलामी करवा। और भी लोग हैं, क्या नाम है? हर्षित। हर्षित जी, ये बताइए कि वहां तो कड़ी व्यवस्था थी और उसके बाद सॉल्वर गैंग भी पकड़ाए हैं, करीबन सैकड़ों की तादाद में पुलिस बता रही है। 400 प्लस के करीब हाँ, पकड़े तो गए। उसके बाद भी पेपर लीक आउट हो गया। अब क्या बताएं सबको। कितना आपको लगता है, कितना भर्ती बोर्ड मानने को तैयार नहीं है, धमकियां मिल रही हैं, तो क्या करें। अब गुरु योगी जी से यही गुजारिश है कि पेपर को दोबारा कराएं। योगी जी से गुजारिश करते जी हैं? जी, कौन लोग धमकी दे रहे हैं? प्रशासन के ही लोग। क्या कर रहे हैं? कि जाओगे तो मुकदमा लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो कर देंगे, मतलब अगर आप करियर खत्म कर देंगे पूरा, मतलब। अगर मांग करते हैं तो हाँ। एग्जाम के लिए। जी, अब आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे देखिए, कोई हम लोगों के पास अब कोई ऐसा कुछ बचा तो है नहीं सिस्टम में। अभी तक हम लोगों का कम से कम 10 लाख रुपए खर्चा कर दिए हैं घर वालों हम लोगों के पीछे। मतलब अगर यही जाने होते कि 1.5 लाख 2 लाख दे के नौकरी मिल जाएगी तो 10 लाख 12 लाख खर्चे कोई जरूरत नहीं थी। तो आगे हम डरने वाले नहीं है प्रशासन से। अगर मुकदमा लिखना है लिख दो, ऐसे भी मेरा कौन सा करियर बना है कि बिगड़ जाएगा, पहले से बिगड़ा है, बिगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पे कल फिर से लड़के इकट्ठा करेंगे, कल नहीं हो पाते तो परसों हम लोग यहाँ पे धरने बैठ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग इससे पहले जब पेपर हुआ था, फिर लीक हो गया था, तो उसके बाद आप लोगों ने बहुत धरना दिया, मांगे कि फिर आप लोग का एज बढ़ाया गया। अब जब आप लोग काबिल हो गए, पेपर दे लिए, पेपर लीक आउट हो गया, अब फिर से आप लोग कह रहे हैं कि री एग्जाम कराया जाए। तो अगर री एग्जाम फिर से कराती है, क्योंकि कमेटी गठित होकर हो गई है, तो आप क्या चाहते हैं कि कितने जो है टाइम ड्यूरेशन के अंतराल में, एक इंटरवल में, कि इतने समय में पेपर हो जाए, नहीं तो फिर ओवर एज हो जाएंगे? नहीं, बात है ये कि आप अगर एक री एग्जाम कराते हैं तो हम लोग ओवर एज नहीं होंगे, क्योंकि ये है कि फॉर्म पहले फिलअप हो चुका है और जितने लड़के फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनका एग्जाम ये बाद में चाहे जब कराएंगे वो करा सकते हैं। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से सरकार के पास जब सुविधाएं हो तब एग्जाम करा लें, लेकिन एक बार री एग्जाम करा लें हम लोगों का बस, नहीं तो हम लोग का करियर खत्म हो जाएगा। इसके बाद ओवर एज हो जाएंगे। ये लास्ट भर्ती थी हम लोगों की और हर एक एग्जाम लीक हो रहा है। अदर जो यहाँ पे भर्ती बोर्ड है, जैसे यूपी SSC वगैरह हो गया, वो तो 5-5 साल 6-6 साल सब भर्ती क्लियर ही नहीं कर रही है। मतलब ये कह रहे हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है और जो भर्ती प्रोन्नति बोर्ड है, या जो अभी पब्लिक सर्विस कमीशन कराया, तो ये सब जो है परीक्षाएं मतलब ना हो रही है, इससे आप लोग का जो है फ्यूचर भी जो है बेकार। फ्यूचर आपको बता दें कि 2019 की भर्ती थी एक फॉरेस्ट गार्ड की, उसमें हम 2021 में हम लोगों का 2022 में हम लोगों का एग्जाम कराया जुलाई में, फिर हम लोगों का फरवरी मार्च में फिजिकल हुआ। बता रहे हैं आपको 10 किलो वजन लेके हम लोग 2 महीना दौड़े हैं, फिर जाके फिजिकल हुआ हम लोगों का, फिर 6 महीने बाद सर उसका मेडिकल हो रहा, दिसंबर लास्ट में, अभी 2024 चल रहा है, अभी तक उसका DB नहीं हो पाया है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग तो दिखा तो रहे हैं कि पेपर वायरल हो गया है, आपने अभी हमको दिखाया भी यूपी तक को की जो है स्क्रीनशॉट और पूरा प्रिंट आउट भी दिखाया, लेकिन गारंटी क्या है कि पेपर लीक हो गया? ये गारंटी मतलब जो है PDF वायरल हो रही हैं और इसका जो सबूत मतलब PDF के है, सबके पास पेपर था, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन मीडिया कह रही है और यहाँ प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि अफवाह है। ये अफवाह नहीं है, ये सच्चाई है। और गारंटी की बात यह है कि दोबारा एग्जाम होगा, गारंटी है कि लीक होगा कि नहीं होगा, तो ये गारंटी सरकार दे कि लीक नहीं होगा ना। अब उसमें हम लोग क्या बताएंगे कि लीक नहीं होगा? हमने सरकार चुना था कि सब कुछ फेयर अच्छा होगा, सब साफ सुथरा होगा। अब इसकी गारंटी हम लोग तो दे नहीं सकते, इसकी गारंटी प्रशासन ले कि जो है पेपर दोबारा लीक नहीं होगा, नहीं तो दोबारा जब लीक हो जाएगा तो मतलब ही क्या निकलता है सरकार चुनने का। ठीक है, तो अंकित जी ये बताइए, जैसे जो 100 आप बता रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है, 140-45 तक गया है, आपका 128 कितना, आपने 120 तक गया है, तो ऐसे में जिनका 140-145 गया है, तो आपको ये शक है कि उन लोगों ने जो है सॉल्व मतलब आंसर शीट देके सॉल्व किया है, तो ऐसे में कैसे इसको आप प्रमाणित करेंगे? मैं तो कह रहा हूँ, अगर सरकार को लगता है कि अगर इसमें नकल नहीं हुआ, अगर उनको लगता है, जबकि सबको पता है कि हुआ है, बहुत भयंकर तरीके से हुआ है, तो जितने भी कैंडिडेट 135 प्लस हैं, क्योंकि हम लोग को पता है 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तब जाके 120 नंबर आ पा रहा है, हम लोग कट पिट के 120 क्वेश्चन पहुंच पा रहे हैं, तो उनकी जांच कराई जाए। अगर 135 के ऊपर वाले, हाँ 135 के ऊपर के, अगर वो रियल में 135 ला पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं ला पा रहे हैं तो उनको जेल में बंद किया जाए। तो ये कैसे अलग से बैठा के जाम हो सबके कमेटी? हाँ, अगर एक कमेटी बनाई जा रही है उनकी, तो एक कमेटी में ये भी देख लें कि 135 प्लस कितने लड़के हो रहे हैं। ये उम्मीद है कि 10 लाख लड़का 135 प्लस है,
अच्छा हाँ। ठीक। तो पिछली भर्तियां जो थी, पिछली भर्ती बता दें, कट ऑफ 2019 की, मतलब कट ऑफ लगी थी मात्र जनरल की 94 क्वेश्चन पे, फाइनल को लग गई थी। अब 120 मार रहे हैं, तब भी कोई उम्मीद नहीं। तो ये थे यूपी पुलिस जो भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा कराई थी, सिपाही एग्जाम कराया था, उसके कैंडिडेट। उनका कहना है कि सरकार जो है एक कमेटी और बनाए जिसमें जो अभ्यर्थी थे, जो उनका 135 से प्लस नंबर आ रहा है, उनकी जांच करे, क्योंकि वो लोग जो है पिछले 4 सालों से जो है तैयारी कर रहे थे, उसके बावजूद जो है उनका जो है स्कोर जो है 120 122 तक जा रहा है। तो आखिर जो 135 है उससे ऊपर जो लोग हैं उसकी सरकार जांच कराए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही साथ उनकी ये भी कहना है कि सरकार इस जो सिपाही भर्ती थी उसको जो है तत्काल प्रभाव से रद्द कराएं और फिर से री एग्जाम कराएं। सत्यम मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।